अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने आज यूपी हुकूमत को एक ख़त भेजा है। आखिरकार उस ख़त के अंदर मौलाना महमूद मदनी ने क्या लिखा है, आइए हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने योगी हुकूमत को साफ तौर पर यह बात कही है कि आप जो मदारिस के सिलसिले में फ़ैसला ले रहे हो वो गैर कानूनी है और हम उस फैसले की मजम्मत करते हैं। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि योगी हुकूमत मदारिस के सिलसिले में अपने इस फैसले को वापस ले। आखिरकार वो फ़ैसला क्या है और योगी सरकार ने मदारिस के सिलसिले में ऐसा क्या फ़ैसला सुनाया है, आइए हम जमीयत उलमा हिंद के उस लेटर पैड को देखते हैं कि जिसमें पूरी तफसील से बताया गया है कि योगी सरकार ने मदारिस के सिलसिले में ऐसा क्या फ़ैसला लिया है। नई दिल्ली 11 जुलाई। जमीयत उलमा हिंद ने दीनी मदारिस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के हालिया हुक्मनामे को गैर आइनी और अक़लियतों के हक़ को ज़ब्त करने वाला अमल बताया है और मुतालबा किया है कि बिला ताख़ीर इसको वापस लिया जाए। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खत लिखकर इस गैर आइनी इक़दाम से बाज रहने की अपील की है। वाज़ेह हो कि कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल NCPCR के ख़त व खिताबत की बुनियाद पर यूपी हुकूमत ने 26 जून 2024 को हिदायत जारी की कि इमदाद याफ्ता और तस्लीम शुदा मदारिस में दाखिल गैर मुस्लिम तलबा को अलहदा किया जाए और उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में किया जाए। इसी तरह गैर तस्लीम शुदा मदारिस के तमाम तलबा को जबरन रस्मी तालीम के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराया जाए। इस हुक्मनामे से रियासत में हज़ारों आज़ाद मदारिस मुतासिर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो रियासत है जहां बड़े बड़े आज़ाद मदारिस है जिनमें दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा वगैरह शामिल है। मौलाना मदनी ने अपने मखतूम में वाज़ेह किया है कि अव्वलन NCPCR इमदाद याफ्ता मदारिस के बच्चों को उनके मज़हब की बुनियाद पर अलहदा करने की हिदायत नहीं दे सकता। यह मुल्क को मज़हब के नाम पर बांटने वाला अमल है। दूसरी तरफ ये सवाल अहम है कि पूरे मुल्क को छोड़कर NCPCR ने उत्तर प्रदेश सरकार को ही क्यों हिदायत जारी की। मौलाना मदनी ने कहा है कि तालीम का इंतखाब बच्चों और उनके वालिदैन की मर्ज़ी का मामला है, वो किस तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं। कोई भी रियासत शहरियों से तालीम के इंतखाब का हक़ नहीं छीन सकती। मौलाना मदनी ने कहा है कि यह हैरत अंगेज़ है कि NCPCR के चेयरमैन प्रसन मदारिस इस्लामिया के सिलसिले में गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं और अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ करके फ़ैसला सुना रहे हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए कि उनका ये अमल आईन हिंद के हिस्सा सोम के तहत शहरियों को दी गई दस्तूरी ज़मानतों के ख़िलाफ़ वर्जी पर मबनी है। दूसरी तरफ मदारिस से मुताल्लिक़ मामला मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेरे इल्तिवा है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुकाबले तफसीली अबूरी हिदायत जारी की गई है। इसलिए अदालत से बाहर जाकर किसी फ़ैसले से गुरेज किया जाए। सदर जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि दीनी मदारिस हिंदुस्तानी माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात को तालीम याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मज़कूरा बाला हिदायत मदारिस के मुस्बत किरदार को दागदार करने की कोशिश मालूम होती है। उन्होंने कहा है कि आईन हिंद में ये ज़मानत दी गई है कि मजहबी और लिसानी अक़लियतें अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम कर सकती है और उनको अपने तौर पर चला भी सकती है। हुकूमत उत्तर प्रदेश को ये समझना चाहिए कि मदारिस की अलहदा कानूनी हैसियत और शनाख्त है, जैसा कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 5 में मदारिस इस्लामिया को मुस्तस्ना करार देकर तस्लीम किया गया है। लिहाजा जमीयत उलमा हिंद मुतालबा करती है कि 26 जून 2024 के हुकूमती हुक्मनामे को वापस लिया जाए
اور 7 جون 2024 کو NCPCR کے مکتوب کو رد کیا جائے تاکہ مسلم کمیونٹی کے آئینی حقوق کی حفاظت ہو اور مدارس کے طلباء آزادی سے تعلیم حاصل کر سکیں۔